अब देखिए कह रहे हैं 49 ग्राम ऑफ H2SO4 में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल नहीं। तो पहले तो देख लो नंबर ऑफ मोल्स हमेशा 98 से डिवाइड करेंगे। 98 से क्यों, H2SO4 का मास 98 होता है, तो आ गया 0.5 मोल। अब 0.5 मोल को जाहिर है हमें सिर्फ एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। हाँ जी, 0.5 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है आधा 6 का आधा 3, 2 का आधा 1, 10 की पावर 23 ऑफ कोर्स वैसे ही आ जाएगा। ये आ गए मॉलिक्यूल्स। अब इन्होंने मॉलिक्यूल्स ही पूछे थे। हाँ, अगर हाइड्रोजन के एटम्स पूछे होते तो देखो हाइड्रोजन के एटम इसके अंदर कितने हैं, 2, मज़ीद इसे 2 से मल्टीप्लाई करते। सल्फर के पूछे होते तो 1, ऑक्सीजन के पूछे होते तो 4, और अगर टोटल पूछे होते तो 7 से आगे मज़ीद मल्टीप्लाई करते हैं। हिस्ट्री में चैप्टर नंबर 1 सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा एमसीक्यूज इसी से आते हैं। सवाल था 40 ग्राम ऑफ कैल्शियम प्लस 2 में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। वेल 40 ग्राम तो गिवन वेट है, कैल्शियम का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, ये भी 40 होता है। 40 को 40 से डिवाइड करें तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे, जो कि ये किसके नंबर ऑफ मोल्स आ गए, कैल्शियम प्लस 2। अब कैल्शियम का अगर 1 मोल है तो मेरे भाई 1 मोल में एवोगाड्रो नंबर होते हैं 6.02 इंटू 10 की पावर 23, यानी 1 मोल कैल्शियम में कैल्शियम के इतने एटम्स होंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि एक एटम में इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। वेल अगर कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम में 20 इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन यहाँ पे कैल्शियम नहीं पूछ रहे बल्कि कैल्शियम प्लस 2 की बात हो रही है, और उसमें भी इलेक्ट्रॉन नहीं बल्कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन का क्या मतलब होता है, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन। तो कैल्शियम प्लस 2 का मतलब है कि अब इसके अंदर जो ऑक्टेट आ जाएगा वो कंप्लीट हो जाएगा, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वही हो जाएगी जो आर्गोन की है। चुनाचा इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, आउटर मोस्ट शेल में 8। सो फाइनली नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखो तो 40 ग्राम ऑफ कैल्शियम प्लस 2 में 1 मोल हो गया, 1 मोल का मतलब हो गया 6.02 इंटू 10 या 23 एटम्स। इसको मल्टीप्लाई हम किससे कर देंगे, वेल 8 से कर देंगे। 6.02 को जब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 48.16 इंटू 10 की पावर 23 नंबर्स ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन 40 ग्राम ऑफ कैल्शियम। वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में नंबर ऑफ एटम्स कितने। अब देखो एटम्स पूछे तो पहले तो कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर वेट होता है 44, 22 को 44 से डिवाइड कर लो 0.5 आ जाएगा। अब इस 0.5 को मल्टीप्लाई कर दो एवोगाड्रो नंबर से, 3.01 इंटू 10 या 23 मॉलिक्यूल्स आए हैं। अब इन्होंने पूछे एटम्स, तो देखो कार्बन डाइऑक्साइड में टोटल कितने एटम्स होते हैं, 3, 1 कार्बन 2 ऑक्सीजन। तो इस रिजल्ट को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से, हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए कह रहे हैं 6.02 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स ऑफ कार्बन में प्रोटॉन कितने हैं। पहले हमेशा देखो कि एक एटम में ऑफ कार्बन में कितने प्रोटॉन होंगे। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है, 6, तो प्रोटॉन भी 6 ही होंगे। अब आपसे अगर एक एटम में पूछा होता तो आंसर 6 होता, लेकिन एक एटम में नहीं पूछ रहे बल्कि पूछ रहे हैं 6.02 इंटू 10 या 23 एटम्स में। दूसरे लफ्ज़ों में इसका मतलब एक मोल भी होता है। तो सीधी सादी बात है, इस रिजल्ट को मल्टीप्लाई कर देंगे हम 6 से। अच्छा अगर न्यूट्रॉन पूछ रहे होते तो सीधी सादी बात क्या होती भाई, न्यूट्रॉन कितने होते हैं। न्यूट्रॉन देखो टोटल इसका मास है 12, मास माइनस एटॉमिक नंबर, ये न्यूट्रॉन होते हैं। तो न्यूट्रॉन भी इसमें 6 ही होते हैं, ठीक है। तो अगर न्यूट्रॉन पूछ रहे होते तो भी यही सेम आंसर आता कार्बन के हद तक, ठीक है, जिनमें सारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सेम होंगे। और वैसे बाय द वे कार्बन की हद तक प्रोटॉन भी 6 ही हो, प्रोटॉन 6, इलेक्ट्रॉन भी 6 होंगे। जब भी कोई न्यूट्रल एटम होगा तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इक्वल होते हैं। अच्छा बच्चों बड़ा अच्छा सवाल है, 6.02 इंटू 10 या 23 एटम्स ऑफ सोडियम में कितने प्रोटॉन होंगे। वेल अगर हम सोडियम की बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर क्या है, जो एटॉमिक नंबर होता है वही नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। और न्यूट्रॉन निकलते हैं अगर मास में से आप नंबर ऑफ प्रोटॉन यानी एटॉमिक नंबर माइनस कर दें, मास 23 है तो 11 माइनस कर दें 12, ठीक है जी, ये आ गया 12। सो अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन पूछें तो मैं इसको मल्टीप्लाई 11 से कर दूँगा। एक साल में प्रोटॉन पूछे थे, अगले साल न्यूट्रॉन पूछे थे, न्यूट्रॉन पूछे तो फिर मल्टीप्लाई किससे कर दूंगा, 12 से।
देखो यार, पूछ रहे हैं जैसा कि ग्रेटर नंबर ऑफ मोल्स बताओ। 0.1 ग्राम सोडियम, 6.02 इंटू 10⁻20 एटम्स ऑफ मैग्नीशियम, 11.2 dm³ N2 से मुराद नाइट्रोजन गैस एट STP। सो डेयर ज़रा ध्यान से देखो, 0.1 ग्राम सोडियम, वेल सोडियम का मास 23 होता है, ठीक है। 0.1/23 ये आंसर होगा। वैसे एक बात दिख रही है कि आंसर बहुत छोटा होगा। अगर ऊपर यहाँ देखो 2.3 होता और 23 को इससे डिवाइड करते हैं तब तो 0.1 होता है, ये 0.1 से भी छोटा है। अब ज़रूरी नहीं है कि एक्यूरेट कैलकुलेट करो, एक रफ अंदाज़ा करो। और यहाँ देखो ये भी बहुत छोटा है, क्योंकि एवोगाड्रो नंबर से जब डिवाइड करोगे 6.02 इंटू 10⁻23 से, तो ज़ाहिर है नीचे पावर 23 ऊपर 20, 10⁻³ जो 0.001 बहुत ही छोटा, ये भी बहुत छोटा है। यहाँ देखो 11.2 dm³ ऑफ नाइट्रोजन एट STP। STP का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। सो डियर STP पे वॉल्यूम होता है 22.4। अगर 22.4 से डिवाइड कर रहा हूँ तो आ रहे हैं 0.5 मोल, यहाँ 0.5, यहाँ 0.001, और ये भी 0.1 से छोटी वैल्यू है। तो सबसे ज़्यादा किस में होंगे? लास्ट ऑप्शन में, 11.2 dm³ N2 एट STP। ये तो देखो अक्लमंदी है, पूरा सॉल्व किया बगैर थोड़ा दिमाग से निकाल लो।